सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण यहां बता रहे हैं कि अर्जुन किस प्रकार पाप से दूर हो सकते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, चाहे लाभ हो या हानि, चाहे सुख मिले या दुख, चाहे विजय मिले या पराजय, जब तुम इन्हें समान मानकर इनके आकर्षण अथवा इनकी चिंता दोनों से दूर होकर युद्ध करोगे तो तुम पाप से भी मुक्त रहोगे। इसे इस एक संवाद की सहायता से समझिए। यहां अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, मैं मानता हूं कि अपना कर्म न करने पर मुझे पाप लगेगा, किंतु यदि कर्म किया भी, युद्ध लड़ा भी, तो भी अपने वृद्धजनों गुरुजनों की मृत्यु का पाप मेरे ही सर होगा ना? इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम सच्चे विवेक के साथ लड़ोगे तो पाप के भागी नहीं बनोगे, क्योंकि पाप किसी कर्म से नहीं, उसके पीछे छिपे उद्देश्य से जुड़ा है। यदि उद्देश्य दूषित नहीं तो पाप भी नहीं लगेगा। तुम्हें युद्ध करते समय कोई स्वार्थ नहीं रखना, न विजय का, न पराजय का, न लाभ का, न हानि का। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि माधव, यदि विजय और पराजय का भी विचार न हो तो फिर ऐसे में युद्ध करने की प्रेरणा ही क्या है? तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यही तो बात है। विजय और पराजय दोनों ही युद्ध के परिणाम हैं, दोनों ही संभव हैं। विजय मिली तो सुख, पराजय मिली तो अत्यंत दुख। किंतु यदि तुम अपने आत्मिक स्वरूप को मानोगे तो समझोगे कि तुम्हारे अनंत काल में एक विजय, एक पराजय, ये कितनी सूक्ष्म घटनाएं हैं। इनसे क्या अंतर पड़ता है? पराजय की पीड़ा अथवा विजय का उल्लास, ये तो सब इंद्रियों का खेल है, ये सांसारिक जगत का खेल है। इस प्रकार से सोचना समभाव कहलाता है। समभाव अर्थात समानता का भाव, समता का भाव, जहां कुछ ऊपर नीचे नहीं, सब कुछ संतुलित है। तो संतुलन में रहकर विजय पराजय से ऊपर उठकर युद्ध करो। ऐसे में तुम केवल कर्म कर रहे हो, न लाभ की लालसा है, न हानि का भय। किसी भी प्रकार के फल की आकांक्षा से रहित ये कर्म निष्काम कर्म योग कहलाता है। इसमें पाप नहीं लगता। यहां प्रयत्न यही है कि अर्जुन यह समझे कि निष्काम कर्म अर्थात किसी फल की आकांक्षा के बिना किया गया कर्म ही सर्वोच्च है। व्यक्तिगत जीवन में भी इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। यह संसार जटिल है, कई घटनाएं मिलकर किसी परिणाम को तय करती हैं। आपने परीक्षा में बहुत तैयारी की, किंतु उस दिन स्वास्थ्य बिगड़ गया, परीक्षा देने ही ना जा पाए। स्वास्थ्य ठीक रहा, किंतु उस दिन प्रश्न पत्र पर अंत में स्याही गिर गई, सब लिखा बिगड़ गया। अनेकों संभावनाएं हैं, जिनमें से यह भी अवश्य है कि आप परीक्षा में सर्वोच्च आए। अब तनिक विचार कीजिए कि इन सभी अवस्थाओं में आपके नियंत्रण में क्या है? क्या है? केवल आपकी तैयारी है ना? यदि स्वास्थ्य का डर सताता रहा तो भी तैयारी पर प्रभाव होगा। यदि ऐसा लगता रहा कि यह परीक्षा तो बहुत ही सरल है, तो कदाचित आप आलस में आ जाएं और ऐसे में कुछ छूट जाए। ऐसी बातों को ध्यान में रखना जिन पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं, यह कितना व्यर्थ है ना? उसी प्रकार कई बार यह भी होता है कि हम किसी कार्य की ओर पहला कदम लेने से पहले ही यह सोचकर हताश हो जाते हैं
कि इसमें कुछ गलत ना हो जाए, वो कार्य शुरू ही नहीं कर पाते। किंतु सत्य तो आप भी जानते हैं कि किसी भी रास्ते के सभी गड्ढे आप शुरुआत में ही नहीं जान सकते। एक एक करके कदम लेना होगा, एक एक करके समस्याओं को सुलझाना होगा। इस पूरे वर्णन में दो बातें एकदम साफ हैं। बाहरी परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं, केवल और केवल आपका कर्म ही आपके नियंत्रण में है। केवल अपना कर्म कीजिए और लगन से कीजिए। अर्जुन को चाहिए कि वो लाभ, हानि, हार, जीत किसी भी अपेक्षा के बिना अपना कर्म करे। अपेक्षाएं हमें अपना दायित्व निभाने में सहायता तो नहीं करती, परंतु कई बार बाधा अवश्य बन जाती हैं। इसे पारिवारिक या सामाजिक परिवेश में समझिए। किसी परिवारजन को आपकी सहायता की आवश्यकता है और उनकी सहायता करना आपके लिए छोटी सी ही बात है। कितनी सरल परिस्थिति है ये। किंतु यदि मन में अपेक्षाएं हावी हो जाए तो मानसिकता ही बदल जाएगी। उनकी सहायता करने से आपको क्या लाभ होगा भला? अथवा यह कि उन्होंने भी तो एक समय में आपकी सहायता नहीं की थी, तो फिर आप क्यों करें? कितनी संकीर्ण है ये सोच। हमें अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्व से दूर करती है। विचार कीजिए कि यदि आप उनकी जगह होते और कोई ऐसे छोटे कारणों से सहायता के लिए मना कर देता, तो क्या वो ठीक होता? किसी की सहायता इसीलिए नहीं करनी चाहिए कि उसमें आपको कोई लाभ दिखता है, किंतु इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि आप ऐसा करने में सक्षम हैं। अपेक्षाएं, लाभ, हानि, अच्छे या बुरे की कामनाएं, और यह सब किसी कार्य के शुरू होने से पहले ही अनुभव करना, कितना व्यर्थ है ये। व्यवसायिक जीवन में न जाने कितने कार्य इसी कारण अटक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा होता है जो यह सोचकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करता कि इस कार्य में उन्हें क्या लाभ। इसी प्रकार के लाभ की लालसा ही तो भ्रष्टाचार को भी जन्म देती है। कितना अच्छा हो यदि सब अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाएं, सभी काम कितनी सरलता से हो जाएंगे, है ना? आप इस बात में सहमत अवश्य होंगे, यह मैं अच्छे से जानता हूं। तो फिर इस बात से भी सहमत हो जाइए कि शुरुआत कहीं और से नहीं, आप ही से हो सकती है और आप ही से होनी चाहिए। कोई और आपके नियंत्रण में नहीं, केवल आपका काम आपके नियंत्रण में है। अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाइए। ऐसा करने पर आपको असीम संतोष मिलेगा। भावनात्मक उतार चढ़ाव के दुष्प्रभाव से भी आप दूर होना सीखेंगे।